हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सेशन 28 डिस्कस करूंगी पैसिव रिलीफ एक्ट का। सेशन 28 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन 28 की हेडिंग जानते हैं। सेशन 28 क्या कह रहा है? देखो, रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बिन डिक्रीड। यानी कि क्या कह रहा है कि इस पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ हैज़ बिन डिक्रीड, यहाँ पे डिक्री हो चुका हो किसका? इस पैसिव परफॉर्मेंस हो चुका हो किसका? कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके लिए? सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और उसमें उसमें इस मतलब डिक्री हो चुका है। ठीक है, कैसे सब एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा बी को, या अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देगा बी को। कोई भी दोनों में से दो ही चीज़ सेक्शन 28 अप्लाई होगा अगर सेल हुआ है, लीज हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ठीक है, तो ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, और बी ए को पैसे देगा। ठीक, यहाँ पे क्या है कि ए जो है, सपोज करो कि बी जो है सब कुछ होता है ना कि एडवांस देना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कुछ एडवांस भी ए को दे चुका है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा? ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, बी पैसे देगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है उस दिन बी जो है पैसे देने से मना कर देता है। इसके पास पैसे नहीं हो पा रहे, ये पैसे देने से मना कर देता है। ए के पास क्या है कि ए कोर्ट जाके इसको इस पैसे परफॉर्मेंस करने का सूट फाइल कर सकता है कि जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको परफॉर्म करो। तो ए ने क्या किया? ए ने सूट फाइल किया। यहाँ पे देखो, चाहे तो ए और बी दोनों पार्टी सूट कर सकती है। कैसे? ए सूट फाइल करेगा अगर बी पैसे नहीं दे पा रहा। ठीक है, सपोज बी पैसे देने के लिए रेडी है, बी पैसे देना चाहता है, लेकिन ए अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहता, तब बी कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए को ही कोर्ट भेजेंगे। यहाँ पे ए कोर्ट जाएगा, ए ने इस पैसिव परफॉर्मेंस की डिग्री ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ले ली तो डिग्री में कोर्ट ने क्या कर दिया? एक टाइम दे दिया पैसे देने का और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। सपोज 30 डेज दे दिया कोर्ट ने कि आपको 30 डेज में अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। अब बी जो है ना, इस 30 दिनों में अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब पैसे नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे ए के पास क्या रेमेडी है? अब ए के पास जो रेमेडी है सेक्शन 28 में, इस पैसिव रिलीफ एक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट को इस मतलब डिग्री आने के बाद भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकता है। ठीक है, सेक्शन 28 में यही है कि अगर ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोर्ट जाता है, एक पार्टी कोर्ट जाती है, इस पैसिव परफॉर्मेंस का सूट फाइल करके कोर्ट जाती है, और वहाँ पे डिग्री भी आ जाती है। और डिग्री आने के बाद अगर जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे दूसरी वो पार्टी जो कोर्ट जाती है वहाँ पे एप्लीकेशन लगा के इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा सकती है। ठीक है, सेक्शन 28 का क्लॉज 1 देखते हैं। इसमें यही है कि मतलब सेक्शन 28 में क्या है कि हम डिग्री आने के बाद भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकते हैं। ठीक, तो क्लॉज 1 देखते हैं। सर क्लॉज 1 क्या कह रहे हैं? वेयर इन एनी सूट अ डिग्री फॉर पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि क्या कह रहा है? वेयर इन एनी सूट अ डिग्री फॉर पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर क्या हो चुका है? पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसके लिए था कॉन्ट्रैक्ट? क्या था? सेल का था या लीज का था? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और क्या हो चुका है? डिग्री हो चुका है। ठीक है, हैज़ बीन मेड। ठीक, एंड द परचेजर और लेसी, जो परचेजर है लेसी है, डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउ बाय द डिग्री, है ना। डिग्री में कोर्ट ने 30 दिन दे दिया था वो, या फिर सच फर्दर पीरियड एज द कोर्ट में अलाउ। अब इसका मतलब क्या है? वो कौन सा फर्दर पीरियड की बात हो रही है? कोर्ट ने 30 डेज दिया था, अभी हमने एग्जाम्पल लिया लास्ट। तो सपोज करो कि पार्टी 30 डेज में पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अगर पार्टी चाहे तो इस टाइम को एप्लीकेशन के द्वारा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो जो भी टाइम एक्सटेंड हो रहा है उस तक, या तो इस 30 दिन तक, या फिर पार्टी ने जो भी टाइम आगे एक्सटेंड किया है उस टाइम तक पे द परचेज मनी और अदर सम विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे। ठीक है, जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया वो क्या कर रहा है? उसको पे नहीं कर पा रहा है। द वेंडर और लेसर में अप्लाई इन द सेम सूट। अब यहाँ पे क्या बोलेगा? सेम सूट। सेम सूट का मतलब इसी सूट में जहाँ पे इन्होंने पैसिव परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया था, इसी सूट में, इन विच द डिग्री इज मेड, जिसमें डिग्री आई है, टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड, एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में। कौन सी एप्लीकेशन? जो अब हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है।
ठीक है, यानी कि दो ए और बी के बीच में मैंने एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए पैसे ए अपनी प्रॉपर्टी देने को रेडी है लेकिन बी पैसे नहीं दे पा रहा है, ए कोर्ट जाता है, इस पास से परफॉर्मेंस का सूट भी हो उसके फेवर में डिग्री हो जाता है। अब उस डिग्री में कोर्ट ने टाइम दिया है, 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन में अगर बी पैसे नहीं दे पा रहा है तो बी यहाँ पे चाहे तो इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, उसने वो भी किया, लेकिन चाहे चाहे या 30 दिन वाला टाइम ये चाहे एक्सटेंड करने वाला टाइम, दोनों में से किसी में पैसे नहीं दे पा रहा, तो इसी सूट में ए ने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की, ठीक है, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट। अब कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे कोर्ट रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट, जितना पार्टी का डिफॉल्ट है उतने कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर ऑल टूगेदर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, एज द जस्टिस ऑफ द केस मे रिक्वायर, अकॉर्डिंग टू केस का, मतलब जैसे पार्टी के साथ जस्टिस हो सके उसके अकॉर्डिंग, तो चाहे तो कोर्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगा, या सिर्फ उतने पार्ट को जितने पार्ट पे पार्टी का डिफॉल्ट है उसको रिसाइन करेगा, ठीक। तो क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 देखते हैं, where a contract is resigned अंडर सबसेक्शन 1 द कोड, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो गया है क्लॉज 1 में, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो जाता है द कोर्ट शेल डायरेक्ट द परचेजर और लेसी, यहाँ पे कोर्ट डायरेक्टली कोर्ट ऑर्डर करेगा परचेजर को और लेसी को, if he has obtained possession of the property under the contract to restore such possessions to the vendor or lessor, यानी कि जो भी अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसको रिस्टोर कराओ, किसको, वेंडर को या लेसर को, ठीक। may direct payment to the vendor or lessor of all the rents or profits which have accrued in respect of the property from the date on which possession was so obtained by the purchaser or lessee until restoration of the possession of the vendor or lessor। यानी कि एक तो क्या करना है क्लॉज, यहाँ पे ए क्या कह रहा है कि अगर आपने पोजीशन ले लिया है तो पोजीशन रिस्टोर करने का ऑर्डर करेगा कि उसको रिस्टोर करवाओ, या फिर आपने कोई भी रेंट या प्रॉफिट एक्रू किया है उस प्रॉपर्टी में, कब से, जब से आप उस दिन से जब से आप उसमें रह रहे हो, जब से आप पोजीशन लिए हो, और तब जब तक कि आप उसको रिस्टोर करवा रहे हो वेंडर को या लेसर को, and if the justice of the case so requires the refund of any sum paid by the vendee, कोई भी सम रिफंड पेड बाय द वेंडी और लेसी, रिफंड कराना कोई भी सम जो पे किया गया वेंडी और लेसी के द्वारा एज अर्लिएस्ट मनी के तौर पर, यानी कि होता ना पहले जो पैसा दे दिया, यानी कि एडवांस पैसा दिया गया है, और डिपोजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट, या कोई भी डिपोजिशन जो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हुआ था, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा कि मतलब उसको भी, यानी कि जो भी पैसा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, वेंडी के द्वारा या लेसी के द्वारा, ठीक है, परचेजर के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदा उसने जो आगे जो पहले कुछ एडवांस पैसा दे दिया था उसको भी यहाँ पर रिफंड करने का ऑर्डर कर सकता है, ठीक। क्लॉज 3 देखते हैं, इफ द परचेजर और लेसी पे द परचेज मनी, यानी कि जो परचेजर और लेसी है वो पे कर चुके हैं परचेज मनी, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इतने पैसा लेना देने का, उस परचेज मनी को या फिर अदर सम कोई भी और पैसा विच ही इज ऑर्डर टू पे, कोई और पैसा जो उनको ऑर्डर किया गया कोर्ट के द्वारा अंडर द डिग्री, उस डिग्री के द्वारा अंडर विद इन द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 में एक पीरियड रेफर किया गया था, इनकी 28 क्लॉज 1 में अगर जो डिग्री आ गई है, डिग्री में कोर्ट ने जो भी टाइम उनको दिया था कि आपको पैसा देना है वो दे चुके हैं, कौन दे चुका है, परचेजर और लेसी। द कोर्ट में, आप कोर्ट चाहे तो ऑन द एप्लीकेशन मेड इन सेम सूट, उसी सूट में एप्लीकेशन लगा सकता है, अवॉर्ड दी परचेजर और लेसी, कौन लगाएगा, परचेजर और लेसी, सच फर्दर रिलीफ एज ही में एनटाइटल, उस फर्दर रिलीफ के लिए जिसके लिए वो एनटाइटल होंगे, इंक्लूडिंग इन द एप्रोप्रिएट केसेस ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ, लेकिन कौन से रिलीफ, ये रिलीफ जो यहाँ पे बताए गए हैं, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉपर कन्वीनियंस, यानी कि मतलब प्रॉपर कन्वीनियंस हो किसका, और लीज हो, प्रॉपर कन्वीनियंस हो या लीज हो बाय द वेंडर और लेसर के द्वारा, यानी कि जो लेसर है और जो वेंडर है वो कन्वीनियंस करना, उसको ट्रांसफर करना, तो प्रॉपर ट्रांसफर हो, किसका ट्रांसफर हो, लीज मतलब जो भी उनके बीच में प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है, यानी कि उसको द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर, ठीक है, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक, किसके द्वारा, वेंडर के द्वारा और लेसर के द्वारा, कब होना चाहिए, अगर वो यहाँ पे पैसा दे चुके हैं, तो परचेजर लेसी अगर पैसा पे कर चुके हैं एज पर ऑर्डर,
एज पर डिक्री, जो भी क्लॉज 1 में डिक्री आई थी, द डिलीवरी ऑफ पोजीशन और पार्टीशन और सेपरेट पोजीशन, द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, चाहे वो डिलीवरी हो पोजीशन, ठीक है, मतलब जिस डिलीवरी करना है पोजीशन की, ठीक है, या फिर उनका पार्टीशन होना है सूट का, उसमें कोई मतलब उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है, या कोई सेपरेट पोजीशन है ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस और लीज, किस कब से, जब से उसका मतलब ऑन द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से उस कन्वेंस का, और लीज के एग्जीक्यूशन से। तो जो भी अगर यहाँ पे मतलब जो फर्दर रिलीफ क्या है, एक तो आप जो भी आपका मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर कन्वेंस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर अगर यहाँ पे मतलब लेसी और परचेजर और लेसी चाहते हैं कि उनका जो पोजीशन हो, उनका पार्टीशन हो, सेपरेट पोजीशन हो, तो वो भी होना कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। ठीक, क्लॉज 4 देखते हैं। No separate suit in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie to at the instance of a vendor, purchaser, lessor or lessee as the case may be। यानी कि कोई भी सेपरेट सूट इस सेक्शन में नहीं फाइल किया जाएगा, चाहे वो वेंडर के साइड से हो, परचेजर, लेसर, लेसी, अगर इनको किसी को भी कोई रिलीफ इस सूट में चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अलग से सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 28 का अगर सूट फाइल किया हुआ है तो कोई भी फर्दर रिलीफ के लिए अगर रिलीफ उन्हें चाहिए तो डिक्री के बाद वो फर्दर रिलीफ इसी सूट में फाइल करके लेंगे, सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक, क्लॉज 5 देखते हैं। द कॉस्ट और एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, चाहे वो कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिस्कशन में होगी कि कॉस्ट देना है या कोई और प्रोसीडिंग कैसे भी, तो वो कोर्ट के डिस्कशन में होगी, कोर्ट चाहे तो वहाँ पे ग्रांट कर सकता है। ठीक, तो अब इसमें एक केस डिस्कस कर लेते हैं। केस है अकील अहमद वर्सेस बच्चू एंड अदर्स, राजस्थान हाई कोर्ट का केस है ये 2014 का। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्म अंडर दिस सेक्शन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिलिमिनरी डिग्री। जो यहाँ पे क्लॉज 1 में हमने डिग्री वर्ड पढ़ा है, ये फाइनल डिग्री नहीं है, प्रिलिमिनरी डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री आने के बाद भी कोर्ट मतलब यहाँ पार्टी जो है और एप्लीकेशन लगा के अपने फर्दर रिलीफ ग्रांट कर सकती है। तो यहाँ पे जो डिग्री वर्ड है ये प्रिलिमिनरी डिग्री है। सेक्शन 28 जो है कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, और एंड द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डिनरी एनल दी और डिग्री, लेकिन कोर्ट अपने ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसी को एनल नहीं कर सकता। ठीक है, अंडर दिस सेक्शन कोर्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट रिलीफ टू बोथ द पार्टी। इस सेक्शन में कोर्ट को दोनों पार्टी से कंप्लीट रिलीफ प्रोवाइड करना होगा डिग्री के द्वारा। ठीक है, पार्टीज इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री, अपनी डिग्री पास करके कोर्ट को क्या कंप्लीट रिलीफ प्रोवाइड करना है। ठीक है, दोनों पार्टीज को पूरा रिलीफ देना है। तो सेक्शन 28 क्या है, सेक्शन 28 जो है, सबसे पहली बात तो सेक्शन 28 कब अप्लाई होगा, सेक्शन 28 अप्लाई होगा आफ्टर डिग्री, डिग्री के बाद कि कोर्ट की डिग्री आ चुकी है, फिर हम उसी की डिग्री वाले सूट में उसी में एप्लीकेशन लगा के अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 28 के डिग्री आने के बाद अप्लाई होगा। ठीक, तो सेक्शन 28 था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।